एक भक्त जाता था, रोज कथा सुनने जाता था। कथा सुनने जाता, एक दिन अपने पति से कहता, तुम्हें पता बड़ी सुंदर कथा हो रही है, सुनने चलो। तो उसने कहा आज मुझे काम है, आप सुन करके आइए। अब स्वामी जी घर से निकले और महाराज जहां बैठने के लिए, पीछे टेकने के लिए था, वहीं बैठ गए दीवार के किनारे में। जब बैठ गए तो व्यास जी महाराज ने आरंभ किया था, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले आइए। उसके बाद फिर दूसरा शब्द सुनाई दिया उनको कि बैठिए। और फिर जब कथा पूरी हो गई तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की, उनको कहा कि जाइए। और जब आते ही उनको नींद लग गई बैठते ही। तो पूरी कथा में उनकी पत्नी ने पूछा, बोले क्या सुन करके आए हो? बोले बड़ी प्यारी कथा, बड़ी मीठी कथा है। बोले क्या सुन करके आए हो? बोले उन्होंने मुझे गुरु मंत्र दिया। क्या गुरु मंत्र दिया है? बोले उन्होंने कहा है कि आइए, बैठिए और जाइए। बोले आपने 3 घंटे कथा क्या सुना? बोले एक पहले घंटे मैंने सुना कि आइए, दूसरे घंटे मैंने सुना कि बैठिए, तीसरे घंटे मैंने सुना कि जाइए। उसके गुरुजी ने जो कथा सुना रहे थे, उन्होंने ये कहा कि व्यासपीठ के जो भी शब्द निकले आप उनको आत्मसार करिए। तब उसको लगा कि अरे मुझे गुरु मंत्र मिल गया। घर आया, रात को उसको नींद ना आई, क्योंकि दिन में कथा में तो सो चुका था। महोदय जी घर पहुंचे, रात्रि में जब नींद ना आई तो तखत में उठ करके बैठ गए और मंत्र जप करने लगे। आइए, बैठिए, जाइए। जब ये मंत्र वो गुनगुनाने लगे, तब उसी रात में चोर उनके घर में घुसा था श्रीमान जी के। अब वो अंधेरे में बैठे करते आइए आइए आइए। तो चोर को लगा, अरे लग रहा है देख लिया इसने। फिर थोड़ी देर में कहते हैं बैठिए। तो चोर को ऐसा लगा कि अरे ये लग रहा है पहचान गए हमको, इसलिए कह रहे हैं बैठने के लिए। चोर थोड़ा सकुचा, पीछे उसने पैर अपना खींचा। तो तब तक उसने कहा कि जाइए जाइए। अब चोर को लगा रे राम राम, दौड़ करके गया, चरणों में बैठ गया, रोने लगा। बोले मैं तो ऐसे ही आया था, ये वो हो रहा था। बोले तुम कौन हो भैया? बोले आपको तो सब पता है, आप तो सब जानते हैं, मैं तो यहाँ चोरी करने आया था। तो अगर किसी संत सदगुरु की बात का विश्वास कर लिया जाए और ये जीवन के सोचिए, आइए बैठिए जाइए, इतना काम में आ गया, तो जब 3 घंटे सुनेंगे तब काम में नहीं आएगा क्या? आएगा कि नहीं?